अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी अहवाल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं तहसील गुजर खान, जो पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और हल्का NA 52 ये भी बहुत बड़ा हल्का है। 40 से ज़्यादा यूनियन कौंसिल के ऊपर ये मुश्तमिल है और इसके साथ साथ सूबाई जो इसके साथ हल्के लगते हैं वो PP9 और PP8 हैं। और इस हल्के की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी इस हल्के के ऊपर बड़ी गहरी नज़र होती है, चूँकि यहाँ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली का भी ये हल्का है। और इस हल्के के जो दरीना हल तलब मसाइल हैं, हम आज वो जानने की कोशिश करेंगे और वो कौन से मसाइल हैं जिनके ऊपर लोगों के साथ वादे किए गए थे लेकिन वो जो वादे हैं वो वहाँ नहीं हुए और उनके जो मसाइल हैं वो आज भी दरीना हल तलब ही हैं। और बुनियादी जो गुजर खान के अवाम को, गुजर खान के ताजरों को, रेडी वाले को, रक्शे वाले को, उनको जो मसाइल दरपेश हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और अवाम से जानेंगे कि जो आने वाले इलेक्शन है उसके आम आदमी पर, गरीब आदमी पर क्या असरात जो हैं वो पड़ने जा रहे हैं। आपने प्रोग्राम में हमारे साथ रहना है, हमने अवाम के पास जाना है और अवाम से जानना है कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ रक्षा स्टैंड से कुछ रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं जो सारा साल मेहनत मजदूरी करके अपना जो घर का चूल्हा है वो चलाते हैं। उनसे जानते हैं कि जो आने वाले इलेक्शन है आपकी ज़िंदगियों के ऊपर, आपके मामूलात ज़िंदगी के ऊपर क्या समझते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो कहता हूँ ये हमारे ऊपर कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला। वो इसकी वजह ये है कि इलेक्शन आगे भी होते रहे, अब भी होते रहे। अब तो ये हम लोगों ने सोचा है कि इन ढीठों को वोट ही नहीं देनी, ना ये काम हमारे करते हैं, ठीक है जी, ना कोई रक्षा स्टैंड है, घर में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, खाने के लोगों को लाले पड़े हुए हैं, लेकिन इन लोगों को अपनी अपनी सीटों की पड़ी हुई है। भाई बड़े परेशान है आपके समझे जी, महंगाई की वजह से जो गरीब आदमी है उसके ऊपर कोई इलेक्शन का फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, महंगाई की तरफ से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, गरीब बंदा कोई चीज़ खा ही नहीं सकता। गरीब बंदे के घर का 30,000 बिल आ जाए, 6,000 उसके मकान का किराया नहीं, 30,000 उसका बिल आ जाए, गरीब बंदा कहाँ जाएगा, रोटी खाएगा या बिल भरे? आप अभी इलेक्शन हो रहा है, वोट आप देंगे, आप क्या समझते हैं आपके जो ज़िंदगी के हालात हैं बेहतर होंगे? हमारा दिल नहीं है वोट देने का करता, नहीं देंगे। बाकी ये है कि जो कानूनी फर्ज है वो पूरा करना है। पहले 5 साल जो यहाँ से नुमाइंदे मुंतखब रहे उन्होंने कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। बस वो बोलते पहले बोलते नलके लगा देंगे, ट्यूबवेल लगा देंगे, हम आपको ये कर देंगे, वो बाद में जब मतलब उनका निकल जाता है फिर तुम कौन है तो हम कौन है। बिल्कुल इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, तो आप क्या समझते हैं कि गुजर खान के जो तरजीह बुनियादों पर हल तलब मसाइल थे वो पिछले 5 सालों में हल हुए हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन का दौर रहा है, लोग चाह रहे थे कि उनके मसाइल हल हों। आप पिछले 5 साल की बात करते हैं, मैं कहता हूँ उससे पिछला जो दौर था, उससे भी पिछला, जहाँ पाकिस्तान को बहुत बड़ी सीट मिली हुई थी वज़ीर-ए-आज़म की, उस दौर में भी मसाइल नहीं हल हुए। बड़े ये लोग क्लेम करते हैं कि हमारे मसाइल हल हो गए, ये हो गया, वो हो गया। अब भी गुजर खान का एजुकेशन का सिस्टम सही नहीं है, एजुकेशन के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, सेफ्टी के मसाइल हैं, वाटर के, सफाई के, किधर जाएं, यानी कि गुजर खान मसाइलिस्तान बना हुआ है। और हमारे जो लीडर रहे हैं साहब वो कहते हैं कि हमने इसको पेरिस बना दिया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें काफ़ी चेहरे वही हैं जो 30-40 साल से सियासत के अंदर इन कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, तो ये कोई तब्दीली आ रही है 8 फरवरी के इलेक्शन से, या अवाम के हालात वैसे के वैसे ही आप समझते हैं अगले 5 साल भी रहेंगे? अगर अवाम ने फैसला करना होता तो शायद हालात चेंज होते। ये फैसले लगता है कि तयशुदा हैं, फिक्स मैच हैं, तो वही फैसले होंगे जो कहीं से लिखे हुए आ जाएंगे, वही फैसले होंगे। अवाम की तकदीर भी वैसे ही अवाम की, मैंने कभी भी ऐसा इलेक्शन नहीं देखा जो फ्री और फेयर हो। जो मैंने देखा है, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है पाकिस्तान की, उसमें मैंने नहीं देखा कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ हो। जब उसकी अब देखते हैं नज़र आता है कि ये इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं कि इस दफ़ा बड़ा नीट एंड क्लीन सिस्टम है, लेकिन जब बाद के हालात बताते हैं, शवाहिद मिलते हैं, तो फिर पता चलता है यार ये तो कहीं किधर डकैती हो गई है।
जी शहर के अंदर जो ताजर हैं हमारे साथ वो मौजूद हैं, आप उनसे जानते हैं कि जी NA52 एक बड़ा अहम हलका है और इसके ऊपर बड़ी नज़रें भी हैं और यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं ये इलेक्शन आपकी ज़िंदगियों में, आपके कारोबार में, आपके मामूलात ज़िंदगी को फ़र्क डालने जा रहे हैं? आपके जो मसाइल हैं बुनियादी वो क्या हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ K2 TV का कि उन्होंने बड़े जो अहम मसले को उजागर करने के लिए अपना वर्क शुरू किया है। NA52 जो है वो समझ लें कि शुरू से ही बड़ा अहम हलका रहा है और यहाँ से इलेक्ट होने के बाद हमारे जो रहनुमा हैं वो बड़े माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े ओहदों पे वज़ीर भी रहे हैं, वज़ारत उज़्मा पे भी रहे हैं और अब माशाल्लाह स्पीकरशिप भी है। तो ये दोनों जमातें जो बड़ी जमातें हैं उनसे जो भी मुंतखब हुए, क्या राजा परवेज़ अशरफ साहब और क्या जवेद इखलास साहब, पर इनका जो मंशूर ये हर दफ़ा आता रहा सामने और जो सुलियात की बात आती रही है वो अभी ये हमें बाज़ारों में हमारे ताजरों के पास आएंगे और इनके बयानात ये होंगे कि ताजर हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। तहसील गुजरखान पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है पर अभी तक इसमें पार्किंग के मसाइल जूं के तूं हैं। ये डे फर्स्ट से हैं और हर दफ़ा हर इलेक्शन में ये हमारे पास आ जाते हैं और यही बात होती है जी हम आपको तो ये जो पार्किंग के मसाइल, सिक्योरिटी रिस्क और जो साइड एरिया की जो रोड्स वो सारी चीज़ें, ये बुनियादी सहूलियात स्पेशली आप देख लें कि गुजरखान से गैस निकल रही है। बड़े ओहदे गुजरखान के पास होने के बावजूद गुजरखान की आवाम जो है वो तरस रही है गैस के लिए और वहीं पे एक दोबारा वो ड्रामा और लॉलीपॉप दिया जाएगा कि ट्रामा सेंटर आपका जो है बना रहे हैं। पहले बनाने का था, फिर अब इसे फाली का काम होगा जिसे बाल किया जाएगा। तो ये तो वही चीज़ें हैं कि हर दफ़ा ये चेहरे पे नए नकाब चढ़ा के आ जाते हैं। 5 सालों के अंदर भी कभी कोई रहनुमा आपके पास आया? इलेक्शन के दिनों में तो सारे आते हैं, जब कोई जीत जाता है, इक़्तिदार के मानों में पहुंच जाता है, उसके बाद कभी शहर में ताजरों के मसाइल होते हैं, मीडिया की ज़िन्नत बनते हैं, अखबारों में आते हैं, कोई आपके पास आया? आपको क्या तकलीफ़ है, क्या मसला है? इस मसले पे भाई एक बड़ी कड़वी सी बात है, जो बंदा सच बोलता है ना ये उसके जनाजे और फातिहा खानी के प्रोग्राम भी छोड़ देते हैं। आजकल ये पोजीशन है कि दूर किसी गली मोहल्ले में जहाँ पे गाड़ी क्या पैदल जाना भी मुहाल है, आपको ये उनके जनाजे पे और फातिहा खानी पे बार बार और बड़ी टीम के साथ नज़र आएंगे। तो ये तो जिस तरह गधे के सर से सींग गायब होते हैं ना, एक कहावत है, इस तरह इलेक्शन के बाद ये जितने भी साहिबान हैं सब ऐसे गायब हो बिल्कुल गायब हो जाते हैं जी। आप के मसले जूं के तू रहते हैं जैसे भाई का कहना है। तो सबसे जो अहम मुतालबा अगर आप अभी आपके पास आते हैं तो कौन सा मसला है जो आप पेश करें? मसाइल तो बहुत हैं, बहुत मसाइल हैं, लेकिन क्या कहें, गुर्बत भी बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला है। ये देखें कि इनका मसाइल वही हम लोगों का मसाइल है कि गली मोहल्ले वाली रह गया पॉलिसी, बस गली पक्की करवाई और वोट ले लिया। अब भी आपके समझे सारे शहर की पक्की हैं, ठीक है। तो दूसरा हमें कोई इनका बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि ना यूनिवर्सिटी या कोई मेडिकल की सहूलत नहीं है। यहाँ से अगर मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल में चले जाएं तो वहाँ पे भी कोई सहूलत मैसर नहीं है। यहाँ से इमरजेंसी रेफ़र कर दिया जाता है पिंडी में, रावलपिंडी में इतने में जाते हुए मरीज़ या तो ऊपर ही चला जाता है या तो फिर मुश्किलात के साथ ही उधर पहुँचता है। तो लिहाजा मुश्किलात हमें सेहत तालीम के ऊपर काम होना चाहिए। बिल्कुल सेहत और तालीम के लिए जी। ताजरों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो इन्होंने कुछ इनकी तजव्ज़ात हैं, कुछ इनके बाय रोड के ऊपर मसाइल हैं वो इन्होंने बयान किए। उसके बाद ये सेहत और तालीम के ऊपर गुजर खान के जो लोग हैं वो सारे जो तबकात हैं ये अवामी जो इशू हैं इसके ऊपर वो समझते हैं कि जो हमारे पास एक हॉस्पिटल है, हमारा मरीज़ जब पिंडी रेफ़र होता है तो वो वहाँ पहुँचते पहुँचते ऊपर चला जाता है। तो इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। ये मुंतखब नुमाइंदों से सवाल भी करेंगे और ये जो वो मसला है जो पिछले 50 सालों से यहाँ पे गुजर खान के जो अवाम में उसको भुगत रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद हम मार्केटों के अंदर हमारे मजदूर तबका है, रेडी वाला है, छोटी दुकान वाला है, उनसे जानेंगे जी कि उनके जो हालात ज़िंदगी है वो कैसे चल रहे हैं और उनके जो मसाइल हैं वो कौन से हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी कचहरी के बाहर, चूँकि वकला जो होते हैं वो मुआशरे का एक उनकी मजबूत आवाज़ होती है और वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं अवामी मसाइल के ऊपर भी। लोग भी मुश्किलों में उनके पास आते हैं इंसाफ के लिए भी।
तो जो वकील हैं वो इस वक्त अन्य जो 52 की सूरत हाल है उस हवाले से वो क्या समझते हैं कि जो आने वाला इलेक्शन है उससे क्या असरात मरतब होने जा रहे हैं, और साबका दौर में जो अवामी हल तलब मसाइल थे आप क्या समझते हैं जी वो हल हुए या अभी भी मसाइल वैसे के वैसे ही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपका सवाल था मसाइल के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि उन मसाइल में जो तवक्को की जा सकती थी कि जितने बड़े मनसब गुजर खान को मिले हैं, तो बिलखसूस मैं उसमें हेल्थ का जिक्र ज़रूर करूँगा, उसमें एजुकेशन का करूँगा, उसमें मैं स्पोर्ट्स का जिक्र लाजमी करूँगा, क्योंकि 70% ऑफ पॉपुलेशन गुजर खान की यूथ है। तो उन अगर सेक्टर्स को देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन पर मज़ीद फोकस किया जाए, क्योंकि हमारे अभी भी लोग ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं और पिंडी की तरफ भाग रहे होते हैं। हमें अभी भी बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं। हमने खुद जिस टाइम LLB किया, हमें डेली की बुनियाद पर पिंडी जाना पड़ता था, आना जाना अखराजात थे, वक्त बहुत ज़्यादा लगता था। तो उस हिसाब से अगर बेसिक देखा जाए, क्योंकि किसी भी माशरे की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए जो होता है उसका हेल्थ सेक्टर होता है, एजुकेशन सेक्टर होता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनमें अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं, जो कि आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह हमें अगर अवाम ने एतमाद किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतह दिलाई, तो हमारा बेसिक जो सा मंशूर और हमारी जो फोकस होगा वो हेल्थ और हमारा एजुकेशन जो सेक्टर है, इस पर हमारा इंशाल्लाह ज़्यादा फोकस होगा। बिल्कुल ठीक है जी, हेल्थ और एजुकेशन ये बुनियादी ज़रूरतें, उसी से मुआशरा तरक्की करता है और मुआशरे में इस्तेकाम भी रहता है। आप क्या समझें जी कि गुजर खान शहर में जो गरीब है वो 5 साल पहले भी आप क्या समझते हैं गरीब ही था, आज उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई है गरीब की ज़िंदगी में? जी, मैं गुजारिश करूँगा कि गुजर खान में जो पिछला दौर था जिसमें गुजर खान की नुमाइंदगी एक आला सतह पे हुई, भाई ने बात की है गुजर खान में जितने रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए, गुजर खान में अंडरपास बना, यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं इसके पीछे आप नज़र दौड़ाएँ तो वकला लायर्स को कभी भी जो भी गवर्नमेंट आती थी लायर्स को इग्नोर किया जाता था, वकला को नज़रअंदाज किया जाता था, क्योंकि ये माशरे की आवाज़ थे, माशरे की ज़बान थे, इनको इग्नोर किया जाता था। ये क्रेडिट पिछली गवर्नमेंट को और हमारे यहाँ के मकामी लीडर राजा परेश्वर साहब को जाता है कि जिन्होंने एक खतीर रकम खर्च करके देकर गुजर खान में अंडरपास बनवाया, वहाँ पे जो हमारा सोलर सिस्टम था, जो हमारी अशद ज़रूरत थी, वो नस्ब हुआ। इसके अलावा गुजर खान में बेशुमार तरक्याती काम जिसकी मिसाल नहीं मिलती, वो सिर्फ़ और सिर्फ राजा परवेश्वर साहब ने कराए, इसलिए कि गुजर खान के अवाम ने उनसे मोहब्बत की थी, उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार तरक्याती कामों के जरिए किया। आज भी हमने लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं शहर के अंदर गैस नहीं है, लोग कहते हैं गर्मियों में पानी नहीं मिलता, तो आप क्या समझते हैं ये बुनियादी चीज़ें जो घरों के अंदर आज मुयसर नहीं है? गैस हमारे 3 जगहों से गुजर खान की धरती से निकलती है। मैं गुजारिश करूँगा कि गुजर खान में जहाँ तक गैस की बात है, गैस की जहाँ फराहमी राजा परेश्वर साहब ने उसको लोगों को मुहैया किया, किसी और बंदे ने नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। आप क्या समझते हैं कि गुजर खान के जो लोगों के मसाइल हैं बुनियादी वो हल हुए हैं? आज भी आप क्या समझते हैं कि गांव के अंदर जो रोडें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बेहतर है पहले से? मैं ये समझता हूँ सबसे पहली बात है कि एक चलती चलाई गवर्नमेंट को जो कि पब्लिक के लिए बेहतरीन काम कर रही थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक साजिश करके उस तरक्की के सफ़र को रोका। आज भी जो पीपल्स पार्टी है वो उस वक्त मिल चुकी थी किसके साथ? मुस्लिम लीग नून के साथ। आज भी गुजर खान में 8 और 10 घंटे लोड शेडिंग होती है, सुई गैस नाम की चीज़ कोई नहीं है। बिल्कुल कानून के मामले में किसी जगह हर बिल्कुल बिजली और गैस के हवाले से तो ये है कि वो जो साजिश की गई है ना 18 महीने पहले, वो और ये गवर्नमेंट हुई, ये भी मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ये उसका तसलसल है। इस तसलसल में हमें वापटा बिजली, गैस का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम और दीगर प्रॉब्लम स्टिल उसी तरह है, और अगर काश इसी तरह इस तसलसल को जारी किया गया तो पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान को नुकसान हो। बिल्कुल ठीक है। आप क्या समझते हैं जी कि गुजर खान शहर की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद में तहसील गुजर खान से लोग शहर के अंदर आते हैं, यहाँ पार्किंग नहीं है, यहाँ पर तजव्वुज़ात की भरमार है, यहाँ लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो आज भी हल तलब है, तो आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? 8 फरवरी का इलेक्शन इन मसाइल का हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजर खान शहर जो है वो 1947 में भी एक शहर था, और 1947 से लेके आज 2024 हो गई है। यहाँ पे देखें गैस किसने लाई है? गैस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने यहाँ गुजर खान शहर को गैस दी है। गुजर खान शहर से फिर गैस किसको मिली है? वो तहसील में दी है, और वो किसने दी है? राजा परवेज़ शरीफ ने दी है। गैस के अब जो मसाइल हैं, यहाँ पे लो प्रेशर का प्रॉब्लम है,
उसके लिए राजा परवेज़ अशरफ साहब ने 6 BTS लगाए हैं। BTS जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो 3 लग चुके हैं। 3 जो हैं वो एक NHA की वजह से और एक रेलवे की वजह से वो NOC नहीं दे रहे हैं। वो लग जाएंगे तो 80% जो गुजरहान शहर का गैस का प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे जो है वो प्लाज़ा होना चाहिए, जो पार्किंग प्लाज़ा बिल्कुल होना चाहिए। अब ये प्लाज़ा किसने बनाना था? देखें, गवर्नमेंट को नहीं बनाती है प्लाज़े। अब ये आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर और सूबाई गवर्नमेंट्स। जब 2015-16 में बल्दियाती इलेक्शन हुए, उस वक्त के जो काउंसलर हजरात थे, जो वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने हमें ये कहा था जी कि हम बना रहे हैं, और वो बड़ा अच्छा मनसूबा था। अगर वो सिर्फ ख्यालों में ना होता, प्रैक्टिकली कुछ नज़र आ जाता तो हो जाता। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गलियां हैं, जो मोहल्ले हैं, अब देखें यहाँ पे आपके पास 2 मेन शार आए हैं, एक स्वावा चकवाल और एक मंदा चक, जो जाके मोटरवे से कनेक्ट हो जाएंगी। और अब वो जाके मोटरवे से कनेक्ट होकर सीधे चली जाएगी, एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। वो किसने बनाई है? राजा परवेज़ अशरफ ने। यहाँ पे आप अगर सुई भी रखेंगे ना तो पूछेंगे ये सुई किसने रखी है, तो लोग कहेंगे कि ये सुई भी राजा परवेज़ अशरफ ने। मौजूद हैं जी सब्ज़ी मंडी के जो ताजर हैं, कुछ ठिये वाले हैं जो सब्ज़ी का छोटा मोटा काम करते हैं, कुछ रेडी वाले हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ दुकानों वाले हजरात मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं जी कि NA52, PP9, PP8 के जो हालात हैं वो कैसे हैं। आप क्या समझते हैं ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, इस इलेक्शन से अवामी मसाइल में कोई कमी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पर तो इतने इलेक्शन हुए हैं इस पाकिस्तान में कि वो क्या कहते हैं कि मसाइल का हल नहीं होता। इलेक्शन में मसाइल का हल बढ़ जा रहा है, क्योंकि ना कोई हुकूमत 5 साल लगाती है तो ना कुछ करती है। जो भी आएगा वो कहेगा जी हमने आपका फलां गली पक्की करवा दी है। अभी घर जाते हैं, गैस नहीं होती, बिल ज़्यादा आ जाता है। ये देखें कि वाद हम लोग हैं गरीब कि बिजली का बिल आ जाए टाइम पे जमा कराते हैं, गैस का बिल आ जाए टाइम पे जमा कराते हैं। अब इलेक्शन का दौर आ रहा है, जो भी इलेक्शन के लिए आएगा वो कहेगा भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ भी नहीं है। पर ये अल्लाह ताला की तरफ से इनको हिदायत हो और हमें भी अल्लाह ताला हिदायत दे के सही नुमाइंदा चुने, क्योंकि जब आप वोट डालने के लिए जाएं तो अल्लाह ताला से सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के ये दुआ करें कि या खुदा मेरी वोट सही हक में जाए। ये ना सोचे कि मुझे उसने 50,000 दे दिया, मेरी बुलादी ने उसके साथ दुआ खैर कर दिया तो मैं उसको वोट दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपके कोई हालात बदले 5 सालों में या वैसे ही? नहीं बदले जी फिलहाल। ठीक हो गया। नहीं बदले फिलहाल, कोई हालात नहीं बदले। वैसे के वैसे ही है? वैसे के वैसे ही हैं जी। कौन कौन से जो मसले मसाइल हैं जिसका आपको रोज़ सामना करना पड़ता है? बिजली का मसला है जी, बिजली नहीं होती है। गैस का मसला है, गैस नहीं होती है, तो बिल देखें कितने कितने आते हैं। ठीक हो गया। हमारे मसले हल नहीं हुए अभी तक। आप क्या काम करते हैं जी? हम रेडी लगाते हैं सर। रेडी लगाते हैं जी जी। तो गुजारा हो जाता है? गुजारा हो जाते नहीं। तो ये जो अब इलेक्शन होने जा रहा है, इससे आप किस्म दें आपका कोई रोज़गार, आपको कोई नौकरी मिलेगी, आपके मसले कम होंगे? इंशाल्लाह मिलेंगे, कम होंगे। कम होंगे। ठीक हो गया। ठीक हो। सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल क्या दरपेश आई है ये 2-3-4 सालों में? क्या क्या मसले रहे? ये गैस बहुत नहीं है, गैस बिल आता है 15-16 हज़ार, हम जमा करते हैं नहीं जी, बिल्कुल गैस ही नहीं है। गैस नहीं है। लकड़ लेके जाते हैं उस पर ये लगाते हैं आंग, ठीक हो गया। ये वो करते हैं काम शाम, बस। हाँ गरीबी है, हम माल बेचते हैं 1500-1600 बच जाते हैं, हम वही करते हैं। मुश्किल से गुजारा होता है? मुश्किल से गुजारे होते हैं। ठीक हो गया जी। अभी हमारे साथ कुछ ताजर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो शहर के अंदर अवामी मसाइल हैं उनमें कितनी हद तक इन 5 सालों में कमी आई है। तो जो और महलों के अंदर, शहर के अंदर जो अवामी इशूज़ हैं उनके ऊपर भी इनसे जानते हैं जी क्या इशूज़ हैं जो अवाम के साथ दरपेश हैं। सब बुनियादी जो है ना, आपने शहर की बात की तो शहर में मसाइल जो है ना रोज़ ब रोज़ जो है ना बढ़ रही हैं। मसलन हम बाज़ार में अभी खड़े हैं, तजावज़ात के मसाइल जो है ना, चलने के रास्ते में रुकावटें, ये मामलात शहर की हदूद में जो है ये बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा आप क्या लें, आजकल सर्दी है बहुत ज़्यादा, इसमें गैस के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। गैस आती भी बहुत कम है, जो आती है उसमें प्रेशर का बहुत मसला है। बिजली के रेट्स हैं
गैस के रेट से और रोज़मर्रा की जितनी अशिया हैं उनके रेट से मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना। तो आप क्या समझते हैं जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस इलेक्शन से कोई आम आदमी की, गरीब आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ने जा रहा है? इलेक्शन तो ये हो रही नहीं है, पहली बात है, ये सिलेक्शन हो रही है। तो इलेक्शन में अगर आवाम की मतलब हक़ राय को जो है ना मद्देनज़र रख के अगर हो तो फिर मसाइल वाकई हल होते हैं। लेकिन इलेक्शन जो है ना वो बुनियादी तौर पे सही फेयर हो तो फिर उसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचता है। मेरे दाद में अभी इलेक्शन का माहौल ही नहीं है। इलेक्शन का माहौल नहीं है जी, गहमा गहमी चल रही है। बाद जगहों पे तो आप कह रहे हैं कि ये भाई कह रहे हैं इलेक्शन का माहौल नहीं है। तो शहर के जो मसाइल हैं, आप ताजर हैं, सारा दिन बाज़ार के अंदर आते हैं, तो आपको सारा साल या 5 साल कौन से मसाइल हैं जिनका रोज़ सामना करना पड़ता है? शुक्रिया पहले K2 चैनल का, जो हमेशा हक़ की आवाज़ बचाते हैं आवाम तक। तो सारा साल तो आपको पता है ये मसाइल के, तो जब से ये 16 माह की गवर्नमेंट आई है इसने तो हम जो गरीब आवाम है इसका जीना दोबार कर दिया है। बिजली और गैस के बिल, बिजली भी नहीं होती और बिल भी इतने ज़्यादा आते हैं। और गैस का ये हाल है कि गैस आ ही नहीं रही और फिर भी 5-5, 6-6 हज़ार के बिल आ रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं गहमा गहमियाँ देख लें, जो सज़ा है बिल्कुल सोगवार है। ना कोई इलेक्शन का माहौल है, जहाँ सब लोगों को पता है कि सिलेक्शन हो रही है, कोई किसी की आवाज़ सुनने वाला नहीं है। ये क्या समझे, अवाम दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए नहीं दिलचस्पी ले रही कि उनके मसाइल के ऊपर किसी का कोई फोकस नहीं होता, अपने अपने लालच के लिए लोग इलेक्शन लड़ते हैं, ये कोई वजह है? जी, ये जो मौजूदा 2 जमातें जिनको खुली छूट मिली हुई ना, इनके बारे में तो आवाम की राय ये है, आवाम का जो लीडर है वो अडयाला जेल में पड़ा है और जिसको आवाम चाहती है उसको तो बाहर आने नहीं दिया जा रहा। आवाम के हक की आवाज़ तो कोई भी नहीं सुन रहा ना। जी, तो अभी हम मौजूद हैं जी रेडी वाले बाज़ार रोड के ऊपर मौजूद हैं। ये छोटे छोटे रेडी लगाने वाले मेरे साथ यंग नौजवान मौजूद हैं, ये ठिये वाले मौजूद हैं, इनसे जानते हैं अभी इलेक्शन होने जा रहा है मुल्क में, और इस इलेक्शन से आप क्या समझते हैं, कोई तब्दीली होने जा रही है? आपके जो मसले मसाइल हैं वो हल होंगे? नहीं होंगे भाई। क्यों नहीं होंगे? बस नहीं होंगे, आगे कभी हुए हैं, आगे नहीं हुए। तो तो ये 5 साल कौन से मसले थे जो रोज़ आप सुबह आते हैं आपको वही वाला मसला दरपेश होता है? क्या बोले जी, अब हमें जो मसला है यही बल्दिया वाला है। बल्दिया वाला जी, आते हैं रेडियो उठा के ले जाते हैं। ठीक हो गया। आपके पास कुछ जगह नहीं है प्रॉपर? वो नहीं, हमें जगह देनी चाहिए ना। ये नीचे स्टैंड है, इधर दे देना, हमें एक ठिया लगा के दे दें। आपके रोजगार का मसला है। हाँ, इलेक्शन में कोई तब्दीली हो रही है? क्या करे सर, बस ये तो मालूमात आए कुछ दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। फिलहाल तो अभी ये मसले हल नहीं हो रहे अभी। नहीं हो रहे। हाँ, तो आपके शहर में क्या मसले? मसले ये है कि रोज़गार के यहाँ इन लोगों को रेडी का थोड़ा मसला है, ये कमेटी वाले इनको थोड़ा जगह दे दे तो ये सबसे अच्छा होगा। आप क्या समझे कि जगह कहाँ पे मिलनी चाहिए? जगह तो ये लोग तो फिलहाल ही जगह पसंद कर रहे हैं, जो ये साथ है थोड़ा बाजार में रिंजी को है, इन लोगों का यही मानना है। हाँ जी सर, बस इन लोगों का हमारी ही ख्वाहिश है कि इन लोगों को जगह दे तो सबसे बेहतर होगा, शहर का खूबसूरती भी होगा, ये ज़्यादा रश भी जो होगा ये भी कम हो जाएगा, सहूलत हो जाएगा सबके लिए। अच्छा जी, आप क्या समझे जी कि गरीबों के लिए कोई जो नुमाइंदे हैं ये सोचते हैं या कोई नहीं सोचते? नहीं। गरीबों ने बारिश दो कौन सोचना सर, इस तौर से तो सारे हर बंदा अपनी अपनी सोचना पे। सब पहले सत कि 4 हो गया, भी कमेटी तंग कर लगे, सुबह ने कमेटी 8 बजे जितना बैठे कम है कोई साढ़ा सौदा तो रेडी भरिया पाइया, तो को असा गरीब लोग हैं, सौदा विकसी मजदूरी कर सा घर गया सा और दाल पानी को चूल्हा जैसी साढ़ा उन अपो हिसाब लाई गया। घर में आपको फैमिली में घर का निज़ाम चलाने के लिए, चूल्हा चलाने के लिए क्या क्या मसले? महंगाई आया? महंगाई तो समझिए सर, बिच ही वैसा ही बिच सारे बिच महंगाई जैसी कड़ी गल है, बाकी समझिए बाबा जी काम है को नहीं, बहुत जगह भी नहीं है, काम भी नहीं है। जगह देते हैं हमें वो पुल के आगे, जहाँ बंदा ना बंदे के साथ जा सकते हो आप, जहाँ शहर के दरमियान का जगह में जहाँ कराने देकर तैयार लोग कराए का स्टैंड भाई इधर लगा देने के। ये इन सारे लोगों का यही कहना है जी कि हम चूँकि रेडी वाले गरीब लोग हैं तो ये चाहते हैं कि इनको मुनासिब कोई जगह मिले। ये जो इनका मुतालबा ये पिछली कई दहाइयों से है और रेडी वाले को कभी कोई जगह नहीं दी गई कि वो वहाँ पे अपना इज्जत से रोज़गार कर सके। ये इनको सुबह उठाते हैं, दिन को उठाते हैं, शाम को उठाते हैं और ये 5 साल इनका इसी तरह सिलसिला जो है वो चलता रहता है। जी नाजरीन, आज के सियासी हवाल में हमने हल्का NA52 जो चूँकि पंजाब की सबसे बड़ी तहसील गुजर खान है और गुजर खान की बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ पर जो शहर की आबादी है उसको जो मसाइल दरपेश थे हमने उसके ऊपर बात की है। लोगों के जो दरीना हाल तलब मसाइल हैं
वो गुज़श्ता कई दहाइयों से दरीना हल तलब ही हैं। मुंतखब नुमाइंदे जब इलेक्शन आता है, गहमा गहमी होती है, लोगों के पास आते हैं, ताजरों के पास आते हैं, वादे करते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, लेकिन मसाइल के हल के लिए फिर वो कोशिशें नहीं करते। तो ताजरों का कहना था कि जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, यहाँ पर पार्किंग के मसले मसाइल हैं, यहाँ पर तजव्ज़ात की बात की जाए तो तजव्ज़ात के बहुत बड़े मसले मसाइल हैं। गाड़ियाँ चोरी होती हैं, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ना ताजरों को ना यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं उनको। शहर की जो आबादी है वो सर्दियों में गैस की कमी का शिकार होती है, गर्मियों के अंदर अगर बात की जाए तो पानी की कमी रहती है। तो ये वो वाले मसाइल हैं जो दरीना हल तलब मसाइल हैं, और ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ये हमेशा इनके साथ वादे करते हैं, लेकिन फिर ये जो वादे हैं ये वफा नहीं होते। अब अगले प्रोग्राम में हम चूँकि तहसील गुजर खान NA52 के जो हल्का PP9 PP8 है उसके अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो दरीना हल तलब मसाइल हैं वो कौन से। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ राजा फैसल खान, सियासी अहवाल, K2 TV, गुजर खान, पाकिस्तान जिंदाबाद।